एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। पत्नी के पश्चात उसने संजय को बड़े प्यार से बड़ा किया था। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने कैसे पहले हमने कैसे इसको पूरा का पूरा डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमने ज़रा सा इसको आगे की तरफ इसको मूव एक थोड़ा सा आगे की तरफ मूव किया इस तरह। तो ये वाला एक छोटा सा एक मूवमेंट दिया था हमने इतना से लॉन्ग शॉट में। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला कि स्टेजिंग का मतलब आपको ये भी देखना होता है कि करेक्टर कहाँ से मतलब हमारा जो करेक्टर है कितना दूर है, कितना छोटा करना, कितना बड़ा करना, किसके अकॉर्डिंग करना, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अभी क्या होता है कि जब भी आप पहला शॉट देते हैं, मैंने पहले पहले भी बताया था कि आप पहले लॉन्ग शॉट दोगे, पहले प्रॉपर दिखाओगे मास्टर शॉट, तब जाके आप इसको क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट, जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी कभी जैसे मैं यहाँ पे साथ साथ में मैं करता रहूँगा, साथ में बोलता रहूँगा, और ये थोड़ी बहुत जो मुझे लगता है कि बताने की चीज़ें उसको मैं ऐड करते रहूँगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी करेक्टर जब आप कोई भी चीज़ काम करते हो, मैंने बहुत जो बिगिनर्स रहते हैं उसके केस में मैं एक बात को देखता हूँ जो बहुत जगह पे बार बार वो गलती करते हैं। स्टार्टिंग में ये गलती सभी करते हैं। होता है क्या है कि जब हम कोई भी करेक्टर को लेते हैं, हमें लगता है कि क्लोज लॉन्ग शॉट से ही हमारा ये स्टेजिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बड़ा चीज़ क्या सीखने का, तो इतना नहीं होता है कि क्लोज लॉन्ग शॉट लगाने से आपका कंप्लीट हो जाता है। आप किसी भी टाइप का आप स्टेजिंग कर सकते हो, चाहे पैनिंग करने के लिए, बताने के लिए। स्टेजिंग मतलब वो इंपॉर्टेंट रहता है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला। जैसे कि कुछ चीज़ें आपको लगता है कि ये मुझे क्लोज से दिखानी चाहिए, तो वो क्लोज से ही दिखाओगे आप। बस एक बात का ख्याल रखना है यहाँ पे कि जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर कोई भी करेक्टर हम आगे करेंगे इसको, कोई भी करेक्टर हमें लगता है कि यहाँ पे मेरा ये करेक्टर यहाँ पे है, अगर मुझे लगता है ये करेक्टर मेरा यहाँ पे है, तो अब ये जो करेक्टर है ये चलकर जब इस तरफ जाएगा, ये ध्यान से सुनना, जब ये करेक्टर इस तरफ जाएगा, तो अगर ये करेक्टर को हमें सीधा इधर बैठा हुआ दिखाना है चेयर पे, तो हमें इस करेक्टर को यहाँ से सीन से बाहर निकालना होगा, तब जाके ये यहाँ पे बैठा हुआ नज़र आएगा। पहले से हम बैठा सकते हैं। अगर ये करेक्टर अभी भी सीन में है, तो आपको अच्छे से दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से ये सीन पे है, और क्योंकि अभी भी सीन पे हमने दूसरा एक शॉट ले लिया, पहले हो सकता है ये आउटसाइड है, बाहर है, और दूसरी जगह पे हो सकता है घर के अंदर है। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, वॉक करके दिखाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें बैठते हुए भी दिखाना पड़ेगा। एकदम से हम बैठा हुआ नहीं दिखा सकते, या फिर वॉक करके आ रहा है और अभी जब आ भी रहा है ना, तो एकदम से यहाँ पे बैठा हुआ नहीं दिखा सकते हैं फिर। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कनेक्ट करती है, वरना क्या आपके सीन को अच्छा बनाती है। वरना क्या होगा कि यहाँ पे तो आपने एक लॉन्ग शॉट दिया है, इधर से आदमी इधर यहाँ पे बातें कर रहे हैं, दो दो बंदे इधर बातें कर रहे हैं, तो दो आदमी यहाँ पे बातें कर रहे हैं और इधर से सीधा कहीं दूसरी जगह चला गया, पहाड़ों में चला गया। तो एकदम से नहीं करना है। अगर शॉट को बदलना है तो एक कनेक्ट होना चाहिए शॉट। धीरे धीरे आपको पता लगेगा, जब आप मुझे अपना काम करके जो भी काम रहता है वो मैं देखता हूँ, तो तब पता लगता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। आपके हिसाब से वो सही रहता है, लेकिन मुझे जब दिखता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम से वो उधर जा चुका है। बाकी और भी रहता है स्टेजिंग में, जैसे कि मैंने बोला कि क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट, इस तरह का। जैसे कोई गाड़ी से उतर रहा है, आपको दिखाना कि गाड़ी बस आ गई, इधर गाड़ी का रखो कि ये गाड़ी का यहाँ पे टायर नज़र आ रहे हैं इस तरफ, और वो बंदा बस यहाँ से पाँव नज़र आ रही है बस उसकी उतरते वक्त। ये क्यों दिखा रहे हैं आप? क्योंकि आपको लॉन्ग शॉट पूरा नहीं बनाना है। पूरा बनाओगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई छोटा मोटा मतलब कुछ चीज़ें, कोई किसी को मार रहा है, तो वो चीज़ भी मैंने ऐड कर दी। पहले आप दिखाओगे एक एक्शन में कि वो किसी को कुछ मार के फेंक रहा है, मारने के लिए मार रहा है, तो पहले वो बस तैयार रहेगा, छोटा सा एक्शन करेगा। देन हमने यहाँ पे ये दिखा सकते हैं उसका हाथ है, और वो हाथ का उसका ये हाथ है, और उसका जो जो वो फेंक रहा है वो इधर है, वो सीधा सा इधर इधर से वो सीधा आगे की तरफ जा रहा है। और जब आगे जा रहा है तो जिस चीज़ पे भी वो जो फेंक रहा है वो बज रहा है, तो आप सीधा दिखा सकते हैं कि वो यहाँ पे इस पे बच चुका और बच के नीचे गिर गया, ऐसा लाइक लग के वो नीचे गिर गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप पूरा शॉट फेंकते वक्त यहीं से बनाओगे, तो पूरा मेहनत आपको इधर करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपको ये बातें समझ आएगा कि ये सारा चीज़ कैसे हम स्टेजिंग को बेटर करेंगे। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएगी। अभी मैं अपने शॉट पे आऊँगा, तो यहाँ पे तो मैंने एक सिंपल रखा है कि लॉन्ग शॉट है मेरा,
इधर लॉन्ग शॉट पे मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ से ऊपर करता हूँ। यहाँ तो मैंने सिंपल से ये ऐसा करके रखा है। अब इससे आगे ये यहाँ से आगे बात कर रहे हैं। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, इस तरह ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि मुंगेरी लाल नॉर्मली दुखी है, कहीं पे बैठा है, पर लेकिन मेरा इस पूरा शॉट पे ना ये मैं यहीं पे दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे पास ज़्यादा ग्राफिक नहीं है और ना मुझे ऐसा दिखाना चाहिए कहीं ये इधर से फटाक से कहीं दूसरी जगह चला गया। तो पहले तो एक शॉट मैंने यहाँ पे की लगाया था, अब यहाँ पे भी आपने की लगाना आगे सीन के अंदर रख लो। मैंने शॉट बनाए छोटे छोटे, क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट, इस तरह का मैंने शॉट बनाया। और मैंने यहाँ पे मैंने F6 किया और F6 करने के बाद यहाँ से मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, तो यहाँ तक मैं रखता हूँ शॉट। एक मैं दोबारा F6 करूँगा, क्यों करूँगा इसको, इस पे ध्यान देना। यहाँ पे भी F6 किया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लोज शॉट लगाता हूँ। किसका क्लोज शॉट लगाऊंगा, मुंगेरी लाल का। कैसे विजुलाइज कर रहा हूँ, मैंने दिमाग में बिठा दिया मुझे क्लोज देना है, जिसके लिए मैंने बोला था स्टोरी बोर्ड का यूज़ होता है। स्टोरी बोर्ड मेरे पास नहीं है, मैं कोई स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट नहीं हूँ, आर्टिस्ट स्पेशल रहते स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्टोरी बोर्ड बनता है तब जाके एक एनिमेटर को आसानी होती है काम करने के लिए। तो आपको खुद विजुलाइज करना है, इतना बड़ा हम काम नहीं कर रहे, नॉर्मल काम है स्टोरी लेवल पे, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा आइटम है, आप ऐसा बड़ा नहीं करना है, मेरी बातों को थोड़ा जो बिगिनर्स है ध्यान से सुनना, इस बात को बड़ा मत करना पहले, क्योंकि यहाँ पे मैंने F6 किया, आगे भी F6 करके रखा है। तो मैंने क्या करना, इधर से मैंने इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ ये स्टेज के बाहर है। अगर नहीं भी करना तो नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं भी करोगे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो आपको लगेगा पीछे डिलीट होगा, पीछे नहीं होगा, बिकॉज की यहाँ पे है, इसलिए मैंने की लगाई। वैसे भी यहाँ पे ये यहाँ नहीं बदलना था, हमने यहाँ पे लगाना चाहिए था, तो मैंने इस तरह कर दिया। और इसका जैसे पीछे देखोगे, ये यहाँ पे मेरा जो पीछे वो छोटे बर्ड्स टाइप के उड़ रहा था, वो मैंने यहाँ पे रखा था, इसको ही मैंने डिलीट किया। तो जब तक आप सेकंड वाला एक्शन यहाँ पे नहीं रखोगे ना, स्टोरी में दम नहीं होगा। जैसे कि कोई आदमी यहाँ से चल रहा है, कोई आंटी जी यहाँ से घास लेके चल रही है, या फिर कोई अपने बच्चों को लेकर स्कूल चल रहा है, इस तरह आप एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाओगे तो और मज़ा आता है इस सीन में देखते वक्त, है ना। जैसे मान के चलो कोई रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में अगर आप दिखाओगे नहीं, पब्लिक के एक दो बंदे दिखाओगे, तो वो मुझे नहीं लगता वो अच्छा स्टेजिंग है। तो मुझे लगता है आपको बताना पड़ता, पील मतलब अपना कैनवास में बताना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, एक्चुअली में सीन क्या है अपना, अच्छे से बना हुआ अच्छा पूरा सीन। तो मैंने इस तरह किया। अब देखो मैं इसको बड़ा करता हूँ, इसको यहाँ पे बंद करके रखता हूँ। यहाँ से मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस 150 सिंपल, इसको ऐसा बड़ा करना बिल्कुल। अभी मुझे क्लोज शॉट देना, तो मैं क्लोज शॉट देता हूँ, इधर से मैं ज़रा सा ऊपर करता हूँ यूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको बड़ा किया और यहाँ पे आया कंट्रोल ऑल्ट एस। मुझे क्या करना है, अगर वैसे भी मेरा पहले लॉन्ग शॉट है, थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अभी वैसे भी मेरा ये यहाँ पे लॉन्ग शॉट है, पूरा का पूरा मास्टर शॉट है। अगर क्लोज में इतना भी लगा दूंगा ना तब भी चलेगा। देखो इसको मैंने सेलेक्ट किया, और अगर मैं क्लोज इतना भी लगा दूंगा तब भी चलेगा। और यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा सा एक डायलॉग है, ये बोलते हैं मुंगेरी लाल अपनी गरीबी की वजह से ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, इस तरह। तो अब मुझे कुछ ना कुछ दिखाना है, कहीं ना कहीं इसको बिजी रखना कैमरे को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने अब ऐसा सोचा है कि मैं एक ऐसा मैं अभी सोच रहा हूँ। धीरे धीरे आप सोच सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला सोचना बहुत ज़रूरी है। जितना कार्टून देखोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। तो अभी मैं ये भी कर सकता हूँ, पहले इतना शॉट रखूंगा, लगभग थोड़ा सा और दूर दूर करके इतना रख सकता हूँ पहला शॉट, कि इतना मुंगेरी लाल इतना सा, इतना शॉट रख सकता हूँ। और थोड़ा सा पैनिंग करूंगा, देन मैं इसका इतना क्लोज भी दिखा सकता हूँ, ताकि थोड़ा सा ये बिजी रहे, वरना ऐसा लगेगा लॉन्ग शॉट में बस इतना से ऐसा। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, इतने में मैं क्लोज शॉट दिखा सकता हूँ इधर से इतना सा, जैसे कि यहाँ पे F6 करूँगा। ये मैं कब डिसाइड कर रहा हूँ कि क्लोज लॉन्ग, ये तब जब आप बना रहे हो, इसके लिए स्टोरी बोर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मेरे पास कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पे ये करता हूँ। ये जो F6 करने से पहले ना बेटर रहेगा, जब आप ये डिलीट करते हो ना फाइल को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने क्लियर कर दिया। आप क्या करो, ये जो दो की है ना, ये तो खाली की है, इसको उठा के नीचे लाओ। कभी कभी ये बहुत हैवी होता है ना, तो बहुत करना मत तब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो ये यहाँ पे जो हमने नीचे किया ना, एक साथ रखा, और इसको यहाँ पे सिर्फ F7 करना है। मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इसको एक साथ रखा ताकि मेरा जो फाइल है ना वो अच्छे से दिखे, ऐसा बीच में F7 वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बीच में रखोगे ना, फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विन दोगे तो नहीं वो देगा क्लासिक ट्विन, क्योंकि बीच में खाली होगा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो आप एक साथ रख सकते हो अच्छे से। तो मैंने इसको नीचे कर दिया पहले, और इसके बाद यहाँ से पढ़ लिख नहीं
पढ़ लिख नहीं पाया। इतने में मैंने एक डिसाइड किया कि इतना छोटा सा मैंने एक क्लोज शॉट लगाना, यहाँ पे मैंने F6 किया बनाते बनाते। अब मैं पीछे आता हूँ, पीछे आने के बाद यहाँ इधर आने के बाद मैंने इतना किया। अभी क्या याद रखना, सबसे पहले नॉर्मल काम है स्टोरी लाइन का, ना तो ज़्यादा ऊपर टच करना है करेक्टर को, ना इधर साइड ज़्यादा टच करना है, ना तो इधर साइड टच करना है। अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो करेक्टर है वो किसी के बारे में बात कर रहा है, रख लो कि मंदिर में खड़ा है, तो आपको दिखाना है, उन चीज़ों को शो करना है। देखो स्टेजिंग का ये मतलब क्लोज लॉन्ग मत समझना आप कि क्लोज लॉन्ग या फिर क्लोज लॉन्ग रहेगा। जैसे कि हमने ये वाला मैंने शॉट लगाया, मैंने क्या बोला कि ना तो ये ऊपर होना चाहिए ज़्यादा, ना इधर होना चाहिए, ना उधर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कभी भी आप करेक्टर रखोगे तो प्रॉपर रखना, ज़्यादा ऊपर टच भी नहीं करना है। और ना तो कभी 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 कोई भी करेक्टर को ऐसा स्टेज, ये हमारा कैमरा है ना 2D में ये वाला, तो हमने कभी भी ऐसा भी नहीं रखना है, तो इतना भी नहीं रखना है। अगर ना तो इतना रखना है ऐसा ये कटा हुआ, तो अच्छे से रखना तो इतना रखना है। मैं अभी आपको यहाँ पे ये बोलने वाला था कि अगर आपको लगता है कि बीच में ही रखना है तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका देखो आपका जो करेक्टर है कोई मंदिर में खड़ा है या फिर कहीं पे भी खड़ा है जिसके ऊपर वो बात कर रहा है, तब आप ये कर सकते हो कि अपने करेक्टर को साइड में खड़ा करके इधर से वो बात कर रहा है, रख लो इधर से वो बात कर रहा है कि हाँ मुझे ये मतलब जो भी मुझे ये लेना था, मान के चलो शॉप में खड़ा है, तब आप दिखा सकते हो कि शॉप में इधर खड़ा है, दुकानदार इधर खड़ा है, तो इधर शॉप में शायद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी है, तो आप इसको दिखा सकते हैं अपने करेक्टर को कोने में, ताकि वो इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप हमेशा ऐसा ही करोगे, सेंटर पे रखोगे। ऐसा कभी नहीं करोगे कि आपका इतना बड़ा कैमरा है और आपने करेक्टर इधर रखे कोने में, खास तौर पे जो बिगिनर्स करते हैं, कोने पे मत रखना। पता लगा इधर खाली विंडो नज़र आ रही है, ना तो इसके बारे में बात हो रही है, ना इसके बारे में कोई कुछ भी हो रहा है, तो इसका ऐसा मत करना। तो वो मेरे हिसाब से अच्छा स्टेजिंग नहीं है, तो ऐसा कभी मत करना। ना तो ये कभी करना कि यहाँ पे स्टेज पे आप कभी ऊपर मत करना, ये सिर्फ जो पैर को इधर मत रखना जो भी है। तो इतना मैंने कर दिया क्लोज। जब आप ऐसा क्लोज करते हो, मैंने क्लोज कर दिया, अभी हमारे पास 2D है तो मैंने ऐसा क्लोज किया, तो यहाँ पे लॉन्ग से भी देखोगे तो हमारा थोड़ा नज़दीक नज़दीक जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे जो ये खिड़की है तो इसके पीछे कैसे आ रही है, इधर आ रही है। हम बड़ा करेंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल, ये इसके बगल में लगेगा और लग भी रहा है यहाँ पे। जैसे मैं इसको क्लोज शॉट देता हूँ, इधर से थोड़ा छोटा करता हूँ, जैसे मैं इधर को क्लोज शॉट देता हूँ ऐसा, तो आप देखोगे इसके पीछे ये जो खिड़की है ये यहाँ यहीं पे आ रही है। तो अब आप क्या कर सकते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतना बड़ा देखो कैसा दिख रहा है, तो अब आप इसके लिए एक छोटा सा तरीका यूज़ कर सकते हो, वो है मैं इसको ज़रा सा ये वाले जो पीछे वाला जो बीजी है इसको ज़रा सा छोटा करूँगा, उल्टा 9:8 जितना भी आपको लगता है उतना छोटा करो और थोड़ा मैनेज करो। अब मुझे जैसे मुझे लगता है कि कैमरा मुझे ऊपर से दिखाना था ऐसा सामने से, तो इतना तो नहीं हो सकता है, इसको मैंने और छोटा किया और छोटा किया इसे, और इसको इधर रखने की कोशिश की, ऐसा यूं रखने की कोशिश की, मेरा इधर रख लो कि इधर से है। अभी क्या है कि मैंने ये पूरा का पूरा क्या बनाया, बिट मैप बनाया। ठीक है, अगर ये मेरा वेक्टर रहता, मैंने जानबूझ के बिट मैप बना के आपको दिया है, तो अगर ये मेरा ये वेक्टर रहता तो मैं क्या करता, इस घर को भी छोटा बनाता, इतना बड़ा बड़ा नहीं रखता मैं। तो यहाँ पे जैसे ये क्लोज गया, ये इसके सामने खड़ा है, तो लॉन्ग गया तो इसके सामने यहाँ पे खड़ा है, जैसे क्लोज गया तो यहाँ पे देखोगे घर इधर आ रहा है, तो इसको मैं और छोटा करने की कोशिश करूँगा। पहले इसको मैं इधर जाके ऐसा छोटा करने की कोशिश करूँगा, तो मैंने इतना यहाँ पे छोटा किया, तो अभी देखोगे पीछे जो देखोगे मेरा ये लॉन्ग शॉट आया, ये मेरा क्लोज शॉट आया। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा ये वाला शॉट है, अगर मैं इसको ऐसा ऊपर करता तो बहुत अजीब लग रहा है, थोड़ा नीचे करता हूँ तो इतना अच्छा यहाँ से थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, इतना करता हूँ। तो अगर मैं इस तरह भी करूँगा तब भी सही आएगा। पहले मैं लॉन्ग शॉट में जाऊँगा, पीछे देखूँगा, फिर मैं ऐसा क्लोज शॉट लगाऊंगा, तो काफ़ी हद तक मुझे सही लग रहा है इधर ऐसा, इतना। अगर मैं नीचे करूंगा ना तो ऐसा लगेगा कि कैमरा इस तरफ से लगाया, पर ये फिर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, वरना मैं अंदर जाके भी इसे ठीक कर सकता हूँ। पर लेकिन अंदर जाना तभी ठीक करना, पहले उसको डुप्लीकेट करना, वरना सब जगह चेंज हो जाएगा। तो मैंने इतना कर लिया, रख लो मैंने इतना कर लिया। अगर मैं इसको और छोटा करने की कोशिश करता हूँ ना, देखने के लिए कि मैं इतना कर सकता हूँ कि नहीं, तो मैंने इतना करने की कोशिश किया। अभी आप कैमरा को तो ऊपर नहीं ले जा पाओगे, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा लगेगा वो सर के ऊपर से लगा कैमरा, मतलब ऐसा लगता है ऊपर से लगा, क्योंकि 2D है ना, तो आप 2D में बस यही कर सकते हैं। अगर बैक से दिखाना तो इसका बैक वाला यूज़ करना पड़ेगा, डिज़ाइन जो इसका बैक किया होगा, डिज़ाइन आपने यूज़, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इतना कर दिया, इतना दिखा दिया, इतना सा। ठीक है, तो मेरा ये लॉन्ग शॉट है, और जैसे मेरा क्लोज गया तो मेरा इतना सा आ रहा है क्लोज शॉट, थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ तो शायद ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, इतना सा। तो यहाँ पे ये ऐसा लॉन्ग है, इधर से ये क्लोज है ऐसा।
अब जब ये क्लोज भी आ चुका है ना ऐसा, तो अब ये जो पीछे वाला जो है, अगर आपको लगता है कि ब्लर करना है, मुझे पूरा फोकस इसी में चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो, मूवी क्लिप बनाओ। अगर नहीं भी करना चाहते हो तो मत करो, मूवी क्लिप बनाओ। मूवी क्लिप के बाद यहाँ पे फिल्टर आता है, उसको ब्लर कर दो। ब्लर से पूरा ब्लर हो जाता है, नीचे से आप डाल दो जितना भी डालना, आप जितना करना चाहते हो। जैसे मैं इसको इतना करता हूँ, कितना 64, इतना क्या 64 कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये 82 हो गया। मैं इसको रख लो कि 72 कर देता हूँ। तो 72 कितना हुआ, 72 में इतना हो चुका है थोड़ा, हाँ 72 में कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसको 65 करता हूँ, 65। तो मैंने इसको 65 किया, तो 65 पे ये इतना इतना ब्लर हो गया ऐसा। 45 करता हूँ, कितना होता है, तो 45 पे देखते हैं कितना होता है ये। हाँ 45 पे इतना हो गया। तो हमने पूरा ब्लर किया, तो पूरा ब्लर में पीछे वाला पूरा ब्लर हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बस एक घर ब्लर करने थे, नीचे वाला ब्लर नहीं करना था, तो आपको ब्रेक करना, खाली घर घर को अंदर जाके ब्लर करना मूवी क्लिप बना के। इससे क्या होगा, इसी पे पूरा ध्यान जाएगा। इस तरह आप काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इधर से ब्लर है पर इधर से ब्लर नहीं होता, उस केस में क्या करते हैं वो, अगर कभी आपको कुछ पूछना है, कुछ भी रहता है, वो आप पर्सनली पूछ सकते हैं कैसे करते हैं। अगर उसको मैं शॉर्ट में बताऊं, तो वो हम क्या करते हैं, मूवी के यहाँ पे जाके ग्रेडियंट लेते हैं। ग्रेडियंट का क्या करते हैं, गोला बनाते हैं, अंदर का हम बिल्कुल ही अल्फा करते हैं, जीरो करते हैं, बाहर का हम रखते हैं। फिर ऐसा लगता है कि धुंध इस टाइप का ब्लर लगता है, इधर से आपको दिखता है बिल्कुल फोक्स। वो हम बीजी पे नहीं करते, वो हम एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं ऊपर से। तो वो अभी फिलहाल नहीं करना, आपने इतना ही करना, इतना मैंने कर दिया इस पर। तो ये क्या किया, ये सीधा क्लोज शॉट गया। और जब क्लोज शॉट भी चला गया, इसका जो हमने एक्टिंग एक नॉर्मल एक हमने रिएक्शन किया होता है, वो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे खत्म, ये जो रिएक्शन है आगे जा चुका होता है, खत्म किया होता है, मतलब खत्म हो चुका होता है। तो अब हमें पता है कि हमारा लॉन्ग शॉट था, जब क्लोज शॉट आया तो यहाँ पे हम इस जो ये रिएक्शन है ना, इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको 1 से स्टार्ट करना, और ये जो इसका भी रिएक्शन है, इसका भी आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा रीयूज एनिमेशन, बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बात कर रहा है, मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से बहुत इस तरह। तो मैंने यहाँ पे कैप्सिक्स किया, और यहाँ पे आके मैंने इधर आके राइट क्लिक करके ये लॉन्ग ही ले लिया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आके इस पर क्लिक किया, दोनों पे क्लिक किया, और दोनों पे क्लिक करने के बाद इधर क्लिक किया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको ज़रा सा नीचे की तरफ किया, और इसको यहाँ पे आके ऊपर की तरफ किया, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इधर आया, और इसको ज़रा सा बड़ा करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस, 110, ज़्यादा ज़्यादा 110 किया। तो कभी कभी आपका जो कैमरा होता है ऊपर नीचे जाता है, जैसे देखो नीचे की तरफ गया, तो आप उठा के ऊपर की तरफ रखो, ऐसा यूँ ऊपर ऊपर की तरफ करो, उठाने के बाद ऐसा रखो। तो आप यहाँ पे देखोगे जो आपका कैमरा है यहाँ पे, अभी ये आपका आगे की तरफ ही आएगा। अभी यहाँ पे देखोगे इसको, ये ऐसा मैं करूँगा तो ये इस तरफ आगे की तरफ ही आएगा यूँ। अभी थोड़ा सा अगर अटक के चलेगा तो आपको क्या करना है, ये जो जो बाकी सब है यहाँ पे, दो ये लेयर और ये लेयर, इन दोनों को आपने बंद कर देना। सिर्फ बीजी बीजी को ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपका बीजी ऑन होगा। तो यहाँ पे तो मैंने मूवी क्लिप भी डाला है। अगर कुछ भी अटकता है ना, तो थोड़ा उस पर जो पीछे हमने बीजी पे बहुत कुछ दिया होता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो उसको बस ज़रा सा आप सब बीजी को बंद कर लेना। जैसे मैं इसको भी बंद करता हूँ, रुको इसको भी मैं बंद करता हूँ, इन दोनों को उठाता हूँ, इन दोनों को देखता हूँ कैसे है, क्योंकि उसमें मैंने मूवी क्लिप किया था ना। तो इसका मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे मैं वॉइस ओवर भी बंद करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि मेरा ये करेक्टर अभी भी ये नीचे की तरफ जा रहा है इधर से। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं उसको फिर दोबारा थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे में सेट कर सकता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, यहाँ से इसको दोबारा पूरा सेलेक्ट करूँगा। इसको मूवी क्लिप करने के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा हैवी हो गया, तभी मैं कहता हूँ इलिस्ट्रेटर की यूज़ मत करना, वो और भी ज़्यादा होगा। तो इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ किया, ठीक है, इस तरफ किया। तो इतना करने के बाद मैं एक बार नोट देखता हूँ कि किस तरह हुआ है। तो अभी ये सामने की तरफ इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मुझे मुंगेरी लाल का क्लोज शॉट देता हूँ, ऐसा मैंने सोच के रखा है खुद। तो इसको मैं हटा भी दूंगा तो चलेगा, इसको मैं डिलीट कर दिया, और इसी का मैं क्लोज शॉट देना चाहूँगा, तो इसको मैंने क्लोज शॉट दे दिया, बिल्कुल क्लोज शॉट। तो इससे ज़्यादा क्लोज शॉट क्या होगा जो मैं अभी दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो क्लोज शॉट हो नहीं सकता है। तो इतना मैंने दे दिया, और थोड़ा और बड़ा करता हूँ 110। तो इसको 110 किया, कंट्रोल ऑल्ट एस से और बड़ा करता हूँ 110। इसको मैंने इतना किया और थोड़ा सा बड़ा, इतना मैंने क्लोज शॉट लगा दिया ऐसा। तो आप यहाँ पे कुछ और भी एक्टिंग कर सकते हो, अलग से करके रख सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक ही एक्टिंग किया है। पीछे जो मेरा पीछे जो पूरा बीजी है, इसको आप छोटा भी कर सकते हो और ब्लर भी कर सकते हो। ब्लर करना चाहते हो तो ब्लर भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने इतना करना है। ये बिल्कुल ही क्लोज शॉट लग गया, तो इसे छोटा कर दो पहले पीछे जो बीजी है, क्योंकि मेरे पास अंदर जाने के लिए तो है नहीं है रास्ता, तो क्योंकि ये वेक्टर नहीं है मेरे पास, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 105 करता हूँ बड़ा, और इसको मैं इतना करता हूँ, थोड़ा सा नीचे करता हूँ,
इतना करके रखता हूँ, इतना सा। तो पहले यहाँ पे देखता हूँ कितना लॉन्ग है, इतना लॉन्ग है। वैसे ही मेरा जो पिछला शॉट है, पिछले शॉट मैंने पूरा पूरा ब्लर किया है। पीछे विंडो जो पीछे खिड़की देखोगे इधर पड़े, इधर है, और जब क्लोज शॉट गया तो इधर आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ कर सकता हूँ, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि कैमरा ऊपर से लगा है। मैं ऐसा, सॉरी, सामने से लगा। ऊपर से लगेगा तो ऊपर होगा, नीचे करूँगा तो ऐसा लगेगा कैमरा सामने से लगा, इस तरह। आप इसको ब्लर भी कर सकते हो, फिर वापस उसको ब्लर को यहाँ पे मूवी क्लिप को यूज़ करके इधर आके फिर इसे ब्लर कर सकते हो। तो यहाँ पे आए और इसको आप जैसे 45 कर सकते हो, तो इतना कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है जब आप मूवी क्लिप करते हो ना, जैसे यहाँ पे देखोगे मैंने अभी इधर ये मूवी क्लिप किया, तो कभी कभी वो नज़र नहीं आता। रीज़न क्या होता है, एक ही रीज़न होता है। जैसे मैंने मूवी क्लिप भी किया, आपका जो बीजी है ना वो इतना बड़ा हो जाता है ना, देखो कितना बड़ा हो गया बाहर तक। इतना बड़ा नहीं फैलाना होता है बीजी को, बहुत बहुत बाहर चला गया। अब इस वाले पे आपको क्या करना होगा, अब अगर ऐसा ही ऐसा होता है, देखो कितना बड़ा चला गया। अगर आप मूवी क्लिप यहाँ पे जितना भी यहाँ पे इसको बढ़ाओगे तो ये जब बाहर से देखोगे इतना अब जाके नज़र आ रहा है। नज़दीक जाऊँगा ना, कभी कभी वो नज़दीक में फिर वो नज़र नहीं आएगा। जब आप बिल्कुल नज़दीक जाओगे तब वो नज़र नहीं आता है। तो अगर ऐसा होता है ना तो आपको पहले बीजी को छोटा करना है। अगर ऐसा होता है तो जैसे देखो नज़दीक में गया तो मैं हट गया हूँ, जबकि वो ब्लर ही था। अगर ऐसा होता है तो आप उसको छोटा करोगे बीजी को पूरा, उसको जाके बाकी चीज़ को हटा दो। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा ही करता हूँ। मैंने काफ़ी 142 कर दिया। तो इसको मैं लगभग 50 करके रखता हूँ। हुआ नहीं हुआ इसको इग्नोर कर दो, तो क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा ही है फिर भी। तो इतना मैंने कर दिया। अब जब मैंने इतना कर दिया, मैंने क्लोज शॉट रखना, और इसका भी मैं फिर से 1 ही कर देता हूँ। 29 पे पहुँच चुका था, 1 कर दिया। और यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं बार बार पैनिंग देना, मैं नहीं दे रहा हूँ। तो इधर आया लॉन्ग शॉट, दूसरे शॉट पे यहाँ पे ये बात कर रहा है। पत्नी के पश्चात उसने संजय को बड़े प्यार से बड़ा किया था। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। अभी ये बोल रहा है कि पत्नी के पश्चात, तो अभी मैं एक ही सीन को बाहर ही दिखाने वाला हूँ। मैं अंदर अंदर कहीं इसको बिठाने वाला नहीं हूँ। मेरा करेक्टर यहीं पे बात करेगा, ऐसा मैंने पहले से प्लानिंग करके रखा है, क्योंकि मुझे अंदर नहीं दिखाना। वो ऐसा भी कभी मत करना कि करेक्टर आपका इधर है, कभी वो उधर जा रहा है, किसी और बीजी में जा रहा है, कभी शिमला, कभी मनाली, कभी मुंबई पहुंच रहा है अचानक से। ऐसा भी मत दिखाना। तो यहाँ से जैसे ये बोलता पत्नी है के पश्चात पत्नी के पश्चात, तो वो पत्नी के पश्चात वो पश्चात उसने संजय को बड़े प्यार से बड़ा किया था। संजय को बड़े प्यार से बड़ा किया था। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखोगे पीछे, ये मेरा पूरा लॉन्ग शॉट था, और इधर देखोगे मेरा फिर से ये क्लोज शॉट आया इन दोनों का, और इधर से मेरा ये मेरा इसका क्लोज शॉट आया, जो ये वाला है। अगर आपको लगता है मुझे दोबारा फिर से लॉन्ग शॉट ही यूज़ करना है इधर, तो आप क्या करोगे, इसके लिए थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ यहाँ से। आप ये करोगे, मैं इसको यहाँ पे बड़ा करता हूँ। आप इधर से मेरा पत्नी के शॉट है, पश्चात उसने संजय को बड़े प्यार से बड़ा किया था। संजय को बड़ा प्यार से बड़ा किया था। तो यहाँ तक मैं इसको इधर से यहाँ तक मैं इसको F6 कर लेता हूँ, ताकि मैं दोबारा दूसरा शॉट लगा सकूँ। पीछे जो ये पूरा सीन है ना, ये आप पूरा सीन उठा सकते हो, आगे तक ला सकते हो ये पूरा सीन को। कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा सीन बहुत बड़ा होता है और ये आगे तक आ जाएगा इधर तक, तो वो आप इग्नोर करना। फिर वहाँ पे आप F6 करके पीछे रख लेना। वो क्यों, अगर आपने इतना पैनिंग करके रखा ना पहले, तो आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, पूरा सेलेक्ट करोगे ऐसा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि, रख लो एग्जाम्पल के लिए, मैं इसे दोबारा नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं इस लॉन्ग शॉट को दोबारा यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इससे दोबारा काम नहीं करना चाहता। तो मैं यही करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इधर तक, किधर तक, जिधर तक अपना शॉट बना है। अब इसको ऑल्ट के साथ उठाऊंगा। कभी कभी हैवी रहता है काफ़ी, अगर मूवी क्लिप, वो बहुत सारे मूवी क्लिप टाइप के बने हैं, तो इधर मैं लगा देता हूँ इसको। ठीक है, इधर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा इधर से मेरा वो शॉट है कि पत्नी के पश्चात। मैं चाहता हूँ कि पत्नी के पश्चात बोलती वक्त वो लॉन्ग शॉट से दिखाए। तो इधर वो शॉट आ चुका है, तो देखो पीछे भी वो शॉट रहा है और आगे भी वो आ चुका है, पूरा का पूरा आ चुका है, लेकिन यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, मैंने बोला था ना थोड़ा आगे भी जाएगा। तो अभी क्या होगा, इधर ये पहले क्लोज शॉट था, अब ये फटाक से लॉन्ग आ गया और ये फिर से वही शॉट चल पड़ा। तो ऐसा आप प्रीमियर प्रो पे भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, दोबारा दोबारा, तब जाके होता है 2 दिन में स्टोरी बनती है फटाफट। तो ऐसा आप काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पीछे यहाँ पे जो ये बर्ड है ये मुझे नहीं दिखाना बार बार उड़ते हुए, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको रख रहा हूँ। तो ये फिर से वो शॉट आ गया, ये बोल रहा है पत्नी के पश्चात संजय उसको बड़े प्यार से वो करके रखा था। यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे बोलते हैं। अब आपको लगता है कि डायलॉग मेरा इधर से स्टार्ट है, गांव में मुंगेरी लाल का, इस तरह ये बोलता है। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग आम की छोटी बाग थी। तो अगर इधर डायलॉग खत्म हो रहा है ना, तो आप ये भी कर सकते हो कि इधर से देखो, आपको लगता है इधर खत्म हो रहा है तो इधर लगा दो फिर की F6।
अगर आपने पीछे से उठाया है, इधर पकड़ के इसको राइट क्लिक करके इसको क्लियर की फ्रेम, और इधर पकड़ के इसको राइट क्लिक करके इसको क्लियर की, सॉरी यहाँ पे रिमूव क्लासिक ट्विन और क्लियर की फ्रेम, बिकॉज मुझे इधर तक ही चाहिए था। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें दोबारा पेनिंग करने की ज़रूरत नहीं हुई, वरना हमें देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा करना कितना छोटा करना है। तो ये कंप्लीट हो गया इतना। अब ये बोलता है कि गांव में मुंगेरी लाल की, तो यहाँ पे अब फिर से वही बात कि मुझे क्लोज शॉट दिखाना है कि गांव में मुंगेरी लाल की। मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि यहाँ पे पहले आम की खेती दिखाऊंगा। यहाँ पे कहाँ बोल रहा हूँ आम की खेती? गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी आम की छोटी खेती, यहाँ यहाँ पे बोल रहा हूँ। इधर मैं F6 करूंगा, इधर बोल रहा है वो की आम की छोटी लगभग इधर से बोल रहा है कि आम की छोटी खेती, इधर बोल रहा है, मैंने ये ध्यान से सुना नहीं, यहाँ पे इधर से बोल रहा है। तो इसको मैं क्लियर की फ्रेम करता हूँ। अगर आपको अब इधर लगता है कि इधर इतने में क्या डालूं, यहाँ से आप सीधा आम की खेती दिखा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इधर ही आए, जिधर ये बोल रहा है उधर ही आए। तो उधर ही दिखाना आपने जिधर वो बोल रहा है। अब इधर क्या करना, F7 करना, फिर से देखो रीयूज एनिमेशन हो सकता है। कैसे? आप ये जो छोटा सा सीन है ना, मुझे वो बार बार नहीं दिखाना, मुझे ये सीन दोबारा दिखाना है। इसी को ऑल्ट से पकड़कर आगे लाना और यहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर आप इतना काम नहीं करोगे ना तो नहीं हो पाएगा 8 मिनट का स्टोरी 2-3 दिन में, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ना तो अकेले बैठ के 4 दिन में ख़त्म कर सकते हो 8 मिनट का स्टोरी। लेकिन एनिमेशन डेटा आपके पास होना चाहिए, इतना भी इजी नहीं रहता है कि 4 दिन का स्टोरी फटाफट करना। जो छोटी मोटी चीज़ें जाएगा, खोदेगा, अपने खेत पे काटेगा, जो भी है, तो वो सब एनिमेशन आपको करके रखना पड़ता है। और बाकी आप बार बार उसे यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोरी पे। तो ये देखोगे, ये यहाँ पे बोल रहा है कि गांव में इधर से, गांव में तो मैंने मुंगेरी इसी को दिखा दिया मुंगेरी लाल को। अब ये एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि यार आपने इसके अंदर और भी एक्टिंग करके रखी है, जैसे कि आपको लगता है ये वाला एक्टिंग, आपको लगता है ये एक्टिंग मेरा अच्छा है, इधर से ये वाला एक्टिंग आपको लगता है अच्छा सा है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाहर जाके सिर्फ यहाँ पे 60 यहाँ पे 60 डालो, जो भी आपका 61 है, यहाँ पे बस ये नंबर डालो इधर, वो उधर से स्टार्ट होगा। फिलहाल के लिए मैं कोई नंबर नहीं डाल रहा हूँ, उतना ही रख रहा हूँ, 1 से रख रहा हूँ। और इतना मेरा यहाँ पे मेरा अब इधर आएगा वो कि गाँव में मुंगेरी लाल की सेब की खेती थी। तो ये सब आपको कैसे पता लगेगा कि सेब का बगीचा कहाँ रहेगा, सॉरी सेब का नहीं भाई, आम का बगीचा। तो आम का बगीचा मैंने ये यहाँ पे लेके रखा है इधर। तो ये वाला भी FLA मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये वाला जो FLA है, ये भी मैंने पूरा का पूरा, ये मूवी क्लिप, ये आपको दिखेगा बाहर से, ये पूरा ग्राफिक दिखेगा, लेकिन ये ग्राफिक नहीं है, ये पूरा का पूरा अंदर जाओगे तो मैंने बिट मैप बना के रखा है। बिट मैप मैंने इसलिए बना के रखा है कि कोई इसको यूज़ ना कर सके, और अगर आप यूज़ करोगे भी तो इसका क्वालिटी फट जाएगा जितना क्लोज ले जाओगे। पर वैसे आप यूज़ कर भी सकते हो, इतना तो क्वालिटी फट भी नहीं रहा है, ठीक है। मैं बस आपको जो भी डेटा शेयर करता हूँ प्रैक्टिस के लिए करता हूँ। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना स्टोरी पे यूज़ ना करें तो बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने एक बगीचा पूरा का पूरा बगीचा यहाँ पे बनाया है। तो बगीचे में देखोगे प्रॉपर तरीके से आम लगे हैं, दिखाना है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आम लगे हैं, यहाँ पे लाइट भी पड़ रही है वगैरह वगैरह। तो इस तरह मैंने यहाँ पे रखा है। अब ये बगीचे को मैं उठाऊंगा, यहाँ से कॉपी करूँगा Ctrl+C। तो सबसे पहले आपको डेटा इकट्ठा करना होता है। Ctrl+C किया, कॉपी किया, क्योंकि नरेशन ये भी बोल रहा है, इधर से कॉपी किया। अब यहाँ पे मुझे आम की छोटी आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उधर और उसी पे उसका उधर, ये यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैंने F6 करके रखना। अगर मुझे दोबारा ये शॉट चाहिए तो मैंने F6 करके रखा है। और यहाँ पे आके आप इसको पहले इधर आओ और बाहर एक स्टेप आगे आओ, F7 करो, उठा के पीछे रखो, क्लियर की फ्रेम अपने आप हो जाता है। F7 को पीछे रखो तो खाली हो गया। अब मुझे इधर ही मुझे करना है, तो पहले Ctrl+S भी करते रहना, सेव भी करते रहना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, Ctrl+V करना है। Ctrl+V, जो मेरा पीछे मेरा जो बीजी था वो मैंने यहाँ पे लाना है, तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, ओके करना है। तो ये जो बीजी है पहले से मैंने ये बना के रखा था, वैसे ही आप पहले डिज़ाइन करोगे, कोई भी चीज़ों को लाओगे कहीं से बाय करोगे जो भी है। तो इधर मैंने ये रख लिया, तो इस वाले को थोड़ा आगे आ गया, इसको उठा के पीछे रख लिया इधर। तो आपको याद होगा कि मैंने क्या बोला, जब भी हम एनिमेशन करते हैं अगर आपको इसको थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा 3D दिखाना, आगे की तरफ पेड़ बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब ये ग्रुप पे पहले ब्रेक करता हूँ, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। डिवाइड के लिए मैं चाहता हूँ कि जो ये यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करता हूँ पहले, तो इधर से मैं बंद करके रखता हूँ। मैं इसको थोड़ा सीन को छोटा करता हूँ, इस तरह छोटा करता हूँ, शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकता हूँ। तो मैं इधर रखता हूँ ऐसा, तो देखो मेरा इस तरह है। तो आम का बगीचा इधर ऐसा दिख रहा है, तो इधर दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये यहाँ पे जो नीचे पत्थर है ये अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, तो इनको जो भी यहाँ पे इस टाइप के पत्थर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वेट, ये जो आपको दिख रहा है, पहले तो मैं इन सबको यहाँ पे सबको डिवाइड करता हूँ। पहले ये जो जैसे ये है इधर है, इन सबको पकड़ा, और पीछे जो ये पार्ट है इसको पकड़ा, Ctrl+X किया, और इन पार्ट को ऊपर रखा, सबसे ऊपर लेयर पे राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस करने के बाद
सबसे ऊपर को पकड़ के ये दो, इन दोनों को भी अलग अलग किया, सबको अलग अलग कर रहा हूँ मैं, अलग अलग लेयर पे, ताकि मैं थोड़ा सा 3D वाला फील ला सकूँ। ऐसा आपको करना है। तो इसके बाद इसको पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, नीचे आया, पेस्टिंग प्लेस, तीनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अगर मैं आइज यहाँ पे बंद कर दूंगा तो आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइट लेके रखी है, कंट्रोल एक्स किया, लाइट को भी मैं इधर रखता हूँ ताकि मैं थोड़ा लाइट पे भी काम कर सकूँ। तो ये सब ग्राफिक डिज़ाइनर का पार्ट होता है। अब आते हैं जो नीचे जो पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे रखा है, ये छोटा सा पार्ट है। ये आप चाहो तो इनको एक साथ रख सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि ये यहाँ पे बीजी पे सही नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा, तो इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ करो। इसको भी यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इधर लाओ। और वैसे तो ये ऊपर है, सबसे ऊपर, पर ये नीचे कोई इसको कवर नहीं कर रहा है। तो इसके बाद ये नीचे वाला है, कंट्रोल एक्स करो, दूसरी लेयर पे डिवाइड करो, जैसे हम करेक्टर को डिवाइड करते हैं। तो इस तरह मैंने कर दिया है। ठीक है, तो पीछे जो मेरे एक बीजी है, ये तो मैंने एक ही करके रखा है, बिट मैप है। तो आप इसके अंदर जाओगे ना, ये आपको बिट मैप ही मिलेगा, वो उसके साथ आप खेल नहीं पाओगे, लाइक चेंज करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तो फिलहाल ये प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब देखो मेरे पास ये सेटिंग हो गया। इस तरह आपको हमेशा प्रॉपर तरीके से पहले अपने बीजी को सेट करना है, खाली वो इमेज की तरह लगाना नहीं है। अब देखो जैसे ये यहाँ से बोलता है कि आम की छोटी बाग। आम की छोटी बाग थी, अब ऐसे नहीं दिखाऊंगा मैं नॉर्मल। अब मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा और यहाँ पे आके पहले F6 करूंगा, सेम जैसे हमने पीछे किया था। इसको पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट लास्टिक ट्विन किया, और यहाँ पे आया वो वाला सेटिंग जिसमें मैंने बोला स्लो फास्ट लो के लिए आप ये सेटिंग दे सकते हैं। सीधा सेव और अप्लाई कर दिया। सबसे पहले पूरा बीजी को पकड़ा यहीं से, इधर से कंट्रोल ऑल्ट एस, कंट्रोल ऑल्ट एस करके आप बड़ा करोगे। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एस किया और इसको आप बड़ा करोगे। मैंने कितना किया, 115, मैंने काफ़ी बड़ा किया। और 115 में कितना हुआ, ये यहाँ से इस तरह पैनिंग करके इतना आगे आया। ये नॉर्मल पैनिंग है बिल्कुल। ये जैसे हमारा कैमरा होता है ना, यहाँ पे जो कैमरा दिया होता है इन लोगों ने, यहाँ पे जो कैमरा दिया है मेरे पास जो ये वाला है, ये बस बड़ा करता है, रोटेट करता है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसके लिए हमें इतना नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि थोड़ा सा 3D वाला, जैसे मैंने पहले बोला कि हमें चाहिए कि थोड़ा सा लगे कि फील हो कि कैमरा आगे जा भी रहा है। तो इसको मैं पहले, जैसे ये जो पेड़ है, जब आगे कैमरा जाता है तो ये पेड़ इस तरफ जाएगा। तो मैंने ये पेड़ को पकड़ा और ज़रा से इसको इस तरफ मूव किया, इस तरफ, और इस पेड़ को पकड़ा, ज़रा से इसको बाहर की तरफ मूव किया, ऐसा। तो थोड़ा उतना ही मूव करना जितना आपका कैमरा जा रहा है। तो इसको अलग से पकड़ा, इसको ज़रा सा बाहर की तरफ किया, इसको पकड़ा, इसको भी ज़रा सा बाहर की तरफ किया। आगे के जो पत्थर थे, पहले तो मैं, अगर ये सिलेक्ट यही हो रहा है तो आप इसको लॉक करके रखो। जो ये जो पार्ट है, अगर ये कभी सिलेक्ट हो रहा है, वेट, ओके, यहाँ पे देखोगे, वेट, मैंने इसको बड़ा नहीं किया, ये वाला मेरे से छूट गया था। ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला मेरा पार्ट लॉक था। तो पहले मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से, अभी और वेट करो, कंट्रोल जेड करता हूँ। मेरे से ऊपर वाला पार्ट छूट गया था तो वो मैंने देखा नहीं था, कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी कुछ भी अभी भी पहनेंगे, वेट, अगर कुछ ऐसा होता है ना कंट्रोल जेड मार देना, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था तो मैंने ये वाला पार्ट नहीं देखा था, जो इधर इधर वाला पार्ट है ये मैंने देखा नहीं था। तो इसको मैंने बंद करके रखा था। राइट क्लिक किया, फिर से मैंने वही किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इधर आया, ये सेटिंग को कर दिया फटाफट ऐसा। ठीक है, इसको सीधा कर दिया। अब इसको मैंने बड़ा करना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से आप बंद करके रखोगे तो अच्छा रहेगा दिखने में। और यहाँ से मैं बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैं इधर आया, इधर को मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस किया, 115, इसको बड़ा किया। आप चाहो तो और बड़ा करने के लिए 105 यानी कि 120 120 कर दिया। और यहाँ पे देखोगे ये इतना बड़ा पैनिंग इतना आगे हुआ। तो अभी क्या हुआ, जैसे आगे हुआ तो ये वाला पेड़ है, इसको हम ज़रा से इस तरफ करेंगे तभी एक फील आएगा। और ये जो ऊपर वाला पेड़ है, इसको हम दिखाएंगे कैमरे से नीचे 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 की तरफ से जाएगा अगर कैमरा, तो इसको हम बड़ा करेंगे। बड़ा मतलब इसको 110 करेंगे बड़ा, और बड़ा करने के बाद इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, तब ऐसा लगेगा कैमरा इसके नीचे से जा रहा है। ऐसा लगेगा आपको कैमरा इसके नीचे से जा रहा है। अगर आप इसे बड़ा नहीं करोगे तो फील नहीं आएगा। ज़रा से इसे बाहर की तरफ करोगे तब आपको लगेगा कैमरा इसके नीचे से जा रहा है। जब आप फाइनल देखोगे तब आपको समझ आएगा कि कैसे इसके नीचे से कैमरा जा रहा है। तो इस तरह करोगे। और यहाँ पे आओगे, इस वाले को ज़रा सा बाहर की तरफ करोगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ करोगे। दूर जितना रहेगा ना उतना उतना उसको कम मूव करोगे, दूर की चीज़ें इतना ज़्यादा मूव नहीं होगी। और जो रही ये जो बाहर से लाइट पड़ रही है, इस वाले लाइट को मैं ज़रा सा, जैसे पहले इस वाले को लॉक कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ये वाली जो लाइट पड़ रही है, इसको मैं ज़रा सा ऐसे रोटेट कर सकता हूँ मामूली सा। इससे क्या फील आता है कि ये लाइट भी ज़रा सा आपको रोटेट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये आप काम करोगे अच्छा बनाने के लिए, तब जाके अच्छा आउटपुट आता है 3D टाइप का। और रही बात पत्थर की, तो इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये तो आप जानते ही है, पहले भी किया था। 110 किया मैंने, 105 और कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस, 105 यानी कि 115। और जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, इसको मैं अलग से 105 करूँगा और इसको बाहर की तरफ निकालता हूँ, इसको नीचे की तरफ करता हूँ।
तो बस ये जब आप देखोगे, खाली इसी पे ध्यान दोगे नीचे पत्थर पे, तो ये आपको इस तरह दिखेगा, कैमरा आगे की तरफ आ रहा है। थोड़ा सा और ध्यान देना, मैं इसको पहले यहाँ पे आपको क्लोज दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पे देखोगे, इसी पे आपने देखना है, यहाँ इधर वाले पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे देखोगे ये जो पौधा है, ये जो कुछ पत्तियाँ टाइप का नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको कैसे ये मूव होता है। तो जब ये आगे की तरफ जाता है, देखो इधर देखो, ठीक है, ये जरा सा जो मूव आ रहा है, जब हमारा कैमरा आगे जा रहा है तो इसकी तरफ से ये ऐसा आ रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ही ऊपर से चला गया, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है, अगर वो मैं बड़ा करता हूँ तो वो और भी अच्छा फील देता है। अभी देखो मैं इधर किया बाहर और बाहर निकाल दिया, आपको लगेगा ये तो काफ़ी बड़ा हो गया यार, ये तो बाहर चला गया, तो बिगड़ गया। एक्चुअली में बिगड़ा नहीं, अगर आप देखोगे ना ढंग से तो ऐसा लगेगा कैमरा इसके इसके ऊपर से जा रहा है, देखो बाद में आउटपुट में आपको नजर आएगा ये। तो ऐसा काम करना पड़ेगा एनिमेशन में, ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला है इतना नंबर डाल दो और ऐसा होगा, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा क्वालिटी के लिए। तो मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, इतना काम कर दिया कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है, और उसी पे उसका उदर निर्वाह और चलता। उसी पे उसका उधर जो भी चलता था, पता नहीं कौन सा हिंदी बोल रहा है, तो उसी पे उसका मतलब पूरा जो भी उसका काम धंधा था उसी पे चलता था भाई, बस सिंपल सा। और अब मुझे फिर से मुझे इसका क्लोज शॉट चाहिए। लॉन्ग शॉट में बार बार नहीं लगाता हूँ, क्योंकि इधर भी मैंने पहले क्लोज शॉट दिया, इधर भी लॉन्ग शॉट दिया, क्यों ना मैं वो वाला शॉट लगाऊं जिसमें इसका बेटा और इसकी ये नज़र आ रहा है। तो मैं फिर इसको F7 ही कर देता हूँ, तो मैं बार बार मेहनत नहीं करूँगा। तो मैं फिर पीछे जाऊँगा, इधर कौन सा शॉट था, वो ये वाला शॉट था। तो बार बार आप यूज़ कर सकते हो पुराने शॉट को भी, पर ये जब अब वो नरेटर बात कर रहा है तब। तो मैंने इसको ये किया, पकड़ा इधर से, और पकड़ने के बाद इसको ऑल्ट के साथ इसको आगे की तरफ ले जाना है, ऑल्ट छोड़ना नहीं है अभी तक, ठीक है, ऑल्ट पकड़ के रखना। ऑल्ट पकड़ के रखा, इधर आके छोड़ देना। छोड़ने के यहाँ पे छोड़ने के बाद लेफ्ट क्लिक छोड़ने के बाद ऑल्ट भी आप छोड़ सकते हो, फटाक से यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इस पर दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे इतना आ चुका है। बस आपको ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कितना है। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा और चाहिए था, तो हमने यहाँ पे जाके लास्ट में जाके आपने F6 करना है, और F6 करने के बाद इसको यहाँ पे पकड़ना है। पहले F6 ज़रूर करना है, ठीक है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए क्लियर की फ्रेम, जैसे क्लियर की फ्रेम करोगे आगे तक वो आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे एक शॉट बन जाएगा आराम से। तो ये हमारा एक शॉट बन जाता है, पूरा का पूरा शॉट। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मुझे एक्सपोर्ट करके दिखाना पड़ेगा आपको, तब जाके सही आएगा। सिर्फ इतना देख लो कि कैसा कैसा मैंने पूरा सीन बनाया। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ इधर से, देखो कैसे कैसे मैंने शॉट बनाया, अंदर ये शॉट लगाया, फिर इस तरह किया, तो पूरा का पूरा फाइल अच्छे से बना है। कुछ भी मेहंदी वाला डिज़ाइन नहीं है कि कहीं पे भी की लगा दी, कहीं पे भी कुछ कर दिया, पूरा प्रॉपर प्रोसेस अच्छे से किया है। तो मैंने क्या बोला, जो मैंने एक साथ रखा ना, ये इसलिए रखा ताकि फाइल अच्छे से दिखे। मैं चाहता हूँ आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह काम करें, एनिमेटर की तरह काम करें, अच्छा फाइल बनाओ। तो ये करने के बाद बस आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, इधर आना है बाहर, और बाहर आके आप राइट क्लिक करके पेस्ट वॉइस ओवर करोगे, यहाँ पे लेयर करोगे मतलब, ठीक है। और यहाँ तक है मेरा, तो इसको F5 करता हूँ तो मेरा सीन यहाँ तक आ जाता है। हम एक सीन के अंदर क्यों काम करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, मान के चलो आने वाले 2 साल के बाद या 1 साल के बाद आपको लगता है कि अब हमारा यही स्टोरी 4K में चाहिए। तो 4K में चाहिए तो पहले आपको यहाँ पे 4K करना पड़ेगा, ना कि प्रीमियर प्रो पे। तो यहाँ पे आप करोगे, जो ये साइज़ है इसको चेंज करोगे फुल HD को 4K। तो अब मैं पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ इसको, बिकॉज बाहर एक ही है। अगर आप बाहर ये काम करते तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पूरा एक साथ पकड़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा काम करना, इसको नहीं कर सकते कंट्रोल। तो इसके लिए मुझे ये काम चाहिए, तो प्रॉपर यहाँ से कंट्रोल होता है, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है अंदर काम करने का। तो आप ऐसा करोगे। अब इतना मैंने काम कर दिया है, और अब आप एक्सपोर्ट करने के लिए, ये थोड़ा सा बड़ा सीन है तो मैं इसको पहले एक्सपोर्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट करने से पहले आपको हमेशा ये चेक करना है, मोर सेटिंग में जाना है, और मोर सेटिंग में जाके आपको पब्लिश सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप 2019 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यही मिलेगा। तो आपको बस यहाँ पे JPG क्वालिटी को 100%, और इसको आपने 128 यहाँ पे जैसे यहाँ पे 160 है, 160 करके यहाँ पे आके बेस्ट करना है, और इधर से आके भी इसको 160 और बेस्ट करना है, या 128 128 और बेस्ट करना है। अगर आपको लगता है ये क्या है, ये बस वही है जो मैंने शायद पहले ही बोला आपको, ये बस ऑडियो का बिट रेट अच्छा निकालता है, क्वालिटी अच्छा निकालता है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद मैं इधर आया, और इधर आने के बाद आपने कंट्रोल एंटर मत मारना SWF देखने के लिए, सीधा आपने इधर ही देखना है। मैं MOV निकालता हूँ, एक्सपोर्ट पे गया और एक्सपोर्ट वीडियो पे चला गया, मेरे पास वीडियो इनकोडर नहीं है। इधर से मैंने लोकेशन दे देना, मैंने कहाँ सेव करना है, मेरा ई ड्राइव में है, ई ड्राइव में जाऊँगा, इधर ई ड्राइव में, अपने ई ड्राइव में जाके इधर मैंने सेव करके रखा है। तो मैं इधर मेरा
देखोगे मेरा करेक्टर का नाम का फोल्डर है, सीन के नाम का फोल्डर है, वीओ के नाम का फोल्डर है, लेकिन एमओवी के नाम का फोल्डर नहीं है। यहाँ पे आप लिखो एमओवी, में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे एमओवी है। आप ये भी लिख सकते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट लिख लो, यहाँ पे सीन लिख लो। सीन तो मैंने यहाँ पे भी लिखे, इसको आप एफ लिख लो। फिर अगर आप इसको सीन नहीं लिखना चाहते हो, एफ लिखो। इसके अंदर मेरे एफ फाइल है, इसको एफ लिखो। तो इसको मैं अभी क्या लिखता हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको एमओवी डालता हूँ। मेरे ये एमओवी है, तो मैंने यहाँ पे एम ओ वी डाल दिया। और इसके अंदर जाके मेरे सारे एमओवी आएंगे। सीन वन, कोई नाम नहीं बताना, सीन वन ही रखना है। एक्सपोर्ट करना है, जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे ये आपका एमओवी बन जाता है। उसके बाद आपको प्रीमियर प्रो पे इसको जाके लगाना होता है, फिर नेक्स्ट शॉट करना होता है। ऐसा धीरे धीरे करके आपने पूरे शॉट बनाना है। ज़रा सा वेट करना, एक बार ये हो जाए। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। पत्नी के पश्चात उसने संजय को बड़े प्यार से बड़ा किया था। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था।